माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का परीक्षा रिजल्ट जारी हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। खास बात तो यह है कि ज्यादातर टॉपर विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों से हैं। घोषित हुए परीक्षा रिजल्ट के मुताबिक उज्जैन जिले की रहने वाली सलोनी पांडे ने कक्षा 10वीं में प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया। सलोनी पांडे उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के गांव जहांगीरपुरी की रहने वाली है, जिसने 500 में से 400 मतलब 489 अंक हासिल कर 97.8% हासिल किया है। वही उज्जैन जिले की हाई स्कूल मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ही 3 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। मैं स्टेट मेरिट में 6th पोजीशन पर हूँ और सभी का सपोर्ट रहा है स्कूल से। जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो सब बहुत इनकरेज करते थे। जैसे कि मेरे क्लास टीचर सुदीप जैन सर, ये भी हमेशा हर बार बोलते रहते थे कि तुम टॉप करोगी, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। और सभी टीचर्स जैसे कि राजेश गंधरा सर जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, और राधेश्याम वर्मा सर जो मुझे साइंस पढ़ाते हैं, और मेरी फैमिली के सभी लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे पापा और मेरी सिस्टर और सभी मतलब सारे मेंबर्स मेरी फैमिली के बहुत सपोर्ट करते थे। कितना परसेंट बना आपका? 97.8। मतलब मैं दिन में 5 आवर्स तो मैं घर पे पढ़ती थी और 2 आवर के लिए मैं कोचिंग जाती थी, और उसके अलावा मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, और टीवी तो मेरे घर पे बंद ही रहता था पूरे साल के लिए। और घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी मतलब मेरी एग्ज़ाम्स आती थी तो सब मतलब एकदम साइलेंट हो जाते थे, तो सबका बहुत सपोर्ट है। मुझे मतलब मैं 11th में कॉमर्स लेना चाहती हूँ और मुझे BBA MBA करना है और IIM में जाना है। क्लास 12th IIP कॉमर्स में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मेरे 94.2% आए हैं। किस प्रकार आपने तैयारी करी थी? कौन कौन से देके इसका आपके पड़ेगा? क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही किया है, और डेली 8 से 10 आवर्स तक तो था। और उसके बाद में क्रेडिट इसका जाता है सबसे पहले स्कूल को, रोहित सर, सकीना मैम भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और घर में भी किसी कोई लोड नहीं दिया। पेरेंट्स क्या करना चाहते हो आगे जाके आप? इन फ्यूचर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। और मैं बायोलॉजी स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आए हैं 98 मार्क्स। और मैं अभी नीट की प्रिपरेशन करी हूँ और 5 मई को मेरी एग्ज़ाम है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे अभी 12th का रिज़ल्ट आया फाइन आर्ट्स से, और मैंने अभी तो सेल्फ स्टडी करी थी, और अब आगे मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। अभी कौन से नंबर पे आया? कितना परसेंट बना आपका? अभी मेरे को 83% आए और मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। मेरे 96% है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आई है। मेरा सब्जेक्ट PCM है। और तैयारी की अगर बात करें तो मैंने शुरुआती समय में 2 से 3 घंटे मैंने पढ़ना चालू किया था। फिर मुझे लगा कि ये समय इनफ नहीं है, तो 5 से 6 घंटा मैंने फिर दिन भर में पढ़ना स्टार्ट किया। आपके फादर को क्या करते हैं? किस प्रकार? फादर मेरे रेस्टोरेंट में शेफ़ है। मेरा नाम अनुष्का सोनी है और मैंने 12th बोर्ड्स में 95.8% स्कोर किए हैं, और मेरा PCM स्ट्रीम था। उसमें से मुझे PCM में ओवरऑल मुझे 99% आए हैं, और अगर ओवरऑल देखें तो 95.8%। मतलब इसके लिए थैंक यू मैं अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। मेरे 481 नंबर है और मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हूँ, और मेरे टीचर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हूँ और मेरे 481 नंबर है और 96.2% है। आपका नाम? मेरा नाम प्रथा पालीवाल है। मैं अभी 12th क्लास में, और फाइन आर्ट्स में मेरा 2nd रैंक बना है स्टेट में। और एग्ज़ाम टाइम पे मेरा मतलब थोड़ा पैर में ऑपरेशन हुआ था, तो उस कारण से थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, डिफ़िकल्ट था। और फिर भी मतलब जो प्रैक्टिस थी मेरी वो मैं शुरुआत से करता आ रहा था,
तो बाद में वर्थ इट रहा फिर, और मेरा एग्ज़ाम में अच्छा दिया मैंने और 92.4%। क्या बनना चाहते हो भविष्य में, क्या प्लान है? भविष्य में मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और यही मेरा अभी एम है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा। आज उत्कृष्ट उमावी माधव नगर के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि कक्षा 10वीं से हमारे यहाँ स्टेट में सलोनी पंड्या ने 6ठा स्थान पाया है और 12वीं में फाइन आर्ट समूह में कृष्णा शर्मा और ऐश्वर्या राय ने स्टेट लेवल पे 2nd और 3rd पोजीशन पाई है। ये पूरे स्टाफ की टीम वर्क का मेहनत का नतीजा है कि हम स्टेट लेवल पे 3 स्थान आ पाए हैं। हमारा तो और टारगेट ये था कि हम जितनी 20 या 10 जितनी भी हैं सभी बच्चे स्थान प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो मेरिट में जिन बच्चियों ने स्थान पाया है उन्होंने बहुत अपने अथक प्रयास से ये सफलता पाई है, जिसके लिए हम उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने 10वीं में फेल होने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह ये देखने गई थी वहाँ पे रिजल्ट ऑनलाइन जाने के बाद में सब खेत पे थे 2 जने, उनके भाई ने खेत पे थे। जब इसका पेट दर्द हुआ, जब ये आए वहाँ से खेत पे से, जब ये हॉस्पिटल लेके आए इनको, कुछ नहीं, ये रिजल्ट देखने गई थी वहाँ पे। हाँ, फेल हो गई थी, 10th में थी, 10वीं। क्या नाम है? आकांक्षा निपने गोयल। क्या उम्र होगी? उसके 16-17 साल। आप क्या काम करते हैं? मैं लाइनमैन में हूँ। कौन आप? मैं वो लगती है भाई की लड़की है। आपका नाम बताइए। चंदर सिंह नाम मेरा। कौन सा थाना पीएम करवाना? ये घटिया थाने का ना, प्राइवेट फॉर्म डाला था। प्राइवेट फॉर्म भरा था सर उसने। बुरहानपुर जिले में इन दिनों शराब ठेकेदारों ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। शराब को एमआरपी से अधिक दामों में बेच रहे शराबी शराब दुकानों में आते ही जैसे माहौल में शराब पीते रहते हैं, जहां अधिकारियों की चुप्पी नजर आ रही है। शिकायतकर्ता गौरव शुक्ला ने बताया कि एमआरपी से ज्यादा भाव में शराब दुकानों पर बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और पुलिस भी रस्म निभाने का समय समय पर काम करती है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि अधिक दामों में कोई भी शराब दुकानदार नहीं बेच सकता। आबकारी विभाग और पुलिस संयुक्त शराब दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिनियम 1915 ये कहता है कि एमआरपी और एमएसपी के ऊपर कोई शराब बिक्री हो नहीं सकती है। हम लोगों ने उस दिन देखा कि शराब तो एमआरपी और एमएसपी से कम में बिक रही है विस्की, और बियर एमआरपी के ऊपर बिक रही है। यहाँ तक कि वो तो उपभोक्ताओं का पूरा हनन ही हो रहा है कि एमआरपी के ऊपर ये लोग शराब और ये अपने बियर कैसी बेच रहे हैं। उस मामले के अंदर हमने शिकायत भी दर्ज करी। धाकड़ जी है जो डीओ साहब, उनको बोला तो उनका भी कहना यही आया कि बोले एमआरपी के ऊपर हम लोग नए एक्ट के अंदर शराब बेच सकते हैं, लेकिन एमआरपी 120 है तो दारू और अपने ये तो बिकना ही नहीं चाहिए। बाकी बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। तो लेकर नापतोल विभाग में भी शिकायत की आपने? मैंने इसको लेके आबकारी के अंदर शिकायत करी है, कलेक्टर मैडम को शिकायत करी है, ग्वालियर के अंदर जो आबकारी का हेड ऑफिस है सर्कल वहाँ पे शिकायत करी है, इंदौर में शिकायत करी है, सभी जगह मैंने शिकायत करी है और अभी तक के उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और आप कोई भी शराब की दुकान पे जाइए, आप बिल देना इन लोगों की सबसे बड़ी वो है। अगर उपभोक्ता बिल मांगता है तो बिल देना चाहिए, ये लोग बिल भी नहीं दे रहे। बिल मांगो तो कच्ची कागज़ के ऊपर एक चिट्ठी बना के दे रहे, लेकिन पक्का बिल नहीं दे रहे। क्या नाम आपका? गौरव शुक्ला। नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते। एमएसपी और एमआरपी निर्धारित है, उसी में या तो एमएसपी पे या उसके मध्य में या एमआरपी पे बेच सकते हैं।
एक दो लोगों ने और अभी एक शिकायत की है, मैं आपको भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। क्या होता है कि कुछ पुराना स्टॉक था तो उस पर रेट का वो आ रहा है कि 2-5-10 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है। उसको उनको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा में बेच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब 31 मार्च का जो स्टॉक बचता है और कुछ हमारे जो वेयर हाउस पे जो स्टॉक रहता है उसको भी अलाउ करते हैं बेचने के लिए, और जो ड्यूटी बढ़ती है उस ड्यूटी का हम डिफरेंस वसूल लेते हैं उन लोगों से। तो वो वसूलने के बाद वो 10 रुपये महंगी है तो मतलब आपको महंगी लग रही है, उसकी निर्धारित रेट जो है 10 रुपये बढ़ गई है। लेकिन सर यदि स्टॉक भी है तो ये कहा जाता है कि जो एमआरपी है एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते। आपसे मैं अभी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही जो चीज़ है, हम डिफरेंस जब ड्यूटी वसूल लेंगे उससे जो एडिशनल ड्यूटी लगी उसके कारण रेट बढ़ी, उसके कारण वो हमने जब वसूल ली तो वो बढ़ी हुई दर पे बेच सकता है जो निर्धारित इस वित्तीय वर्ष में की है। इसलिए वो कोई गलत नहीं है। ये भ्रांति एक दो लोगों ने और मेरे से डिस्कस की तो मैंने उनको बताया अभी ये नई दर आती है उस पर 1 तारीख से बेच सकते हैं। नहीं हायते तो कहीं चालू नहीं है यार, कहीं कहीं बैठ के हो तो उस पर भी हम लगातार केस बना रहे हैं। शराब पिलाई जा रही है दुकानों में बैठ के नहीं, आसपास अगर वो खड़े होकर पीते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। दुकान परिसर से बाजू में ही जो है देखो आजू बाजू में करते हैं तो उन पर ही हम केस बना रहे हैं ना। हम आ रहे हैं, हमको मिल रहा है, केस बना रहे हैं, पुलिस भी बना रही, दोनों ही लोग लगातार केस बना रहे हैं। दुकान में अभी भी चालू है। इस सनवारा में भी अभी दिखवाया था, कल ही रात को भेजा हमने स्टाफ। देसी और वीडियो बना चलो और देख लेंगे, कार्रवाई करा देंगे, जहाँ भी ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी। लखनादौन गए ग्राम पंचायत बधा में शादी समारोह के दौरान जनरेटर बंद करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद होते होते मारपीट शुरू हो गई। 3 दबंगों ने जनरेटर कर्मचारी को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सर ये राहुल की हत्या का क्या मामला था सर, धूमा का? 21 और 22 की दरमियानी रात्रि करीब 1-1:30 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि राहुल पिता शीलचंद उइके एक ग्राम सलैया थाना धूमा का निवासी था, जो कि उत्तम गुल्हानी नागन देवरी के हैं, उनके टेंट हाउस में काम करता था। तो एक शोभाराम उइके हैं ग्राम खापा के, उनकी लड़की की शादी थी तो वहाँ इन्होंने टेंट का काम किया हुआ था। अब रात को लाइट गई होगी वहाँ पे और जनरेटर को कुछ लड़कों ने चालू कर दिया। तो इनके द्वारा उनको बोला गया कि जनरेटर चालू आपने क्यों किया, जो राहुल था और इसका भाई भी था शिव प्रसाद। तो इसी बात को लेके ग्राम जो खापा के थे 3 लड़के इनसे मारपीट करने लगे और मारपीट जब बढ़ी तो उन्होंने उसके सिर पे वार कर दिया, जिसकी सिर पे गंभीर चोट आने के कारण जो राहुल है उसकी मृत्यु हो गई। पूरा घटनाक्रम जो था शिव प्रसाद उसके भाई ने देखा हुआ था। तत्काल थाने में सूचना दी गई, टीम गठित की गई एसपी साहब के निर्देशन में। तो तत्काल जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके पृथक पूछताछ की गई। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसमें एक अपचारी बालक भी है 2 आरोपियों में। उज्जैन जिला अस्पताल और चरक अस्पताल का सीएमएचओ ने औचक निरीक्षण किया। भवन की दीवारों को गुटखा तंबाकू थूकने वालों ने गंदा कर रखा है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया। अब अस्पताल में गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट को लेकर पाबंदी लगाई जाएगी। अस्पताल के प्रवेश गेट पर कांच के बॉक्स रखवाने की तैयारी की गई। अस्पताल और सुरक्षाकर्मी गेट पर ही गुटखा तंबाकू कांच के बॉक्स में डलवा लेंगे। इसके बावजूद कोई चोरी छिपके लेकर अगर इसको दीवार पर थूकता है तो उससे 200 रुपए का फाइन लिया जाएगा। मेरे द्वारा विगत दिनों जिला चिकित्सालय और चरक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया गया था कि कई लोग वहाँ पर बीड़ी पी रहे हैं, पान गुटखा खा रहे हैं और वहीं पे दीवारों पे, लिफ्ट पे, दरवाज़ों पे, कॉर्नर पे, सीढ़ियों पे थूके जा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। हमारे यहाँ पे ज़िले में टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने ये किया है कि जो भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू
पाया जाए पीते हुए, उसको दंड का प्रावधान है। मैक्सिमम 200 रुपये लेते, वो कितने भी ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि लोगों को जब दंड पड़ता है तो लोगों को आदत छूट जाती है। उसके लिए हमने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि हॉस्पिटल के गेट के ऊपर ग्लास का दरवाजा, एक बॉक्स बनाया जाए और उसमें जो भी अंदर एंट्री करेगा पहले उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या कुछ भी गुटखा कुछ भी पाया गया तो उसको एंट्री तभी मिलेगी जब वो वहाँ पे उसको जमा कर देगा। और उसको इसलिए पब्लिक में संदेश जाएगा तो अगले बार जब बक्से कांच के इसलिए बनाए गए कि लोगों को मालूम पड़ेगा इसमें इतने इकट्ठे हो गए, इसको नष्टीकरण किया जाएगा। और आदमी फिर मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे बक्सा रखे हुए तो वो लेने ही नहीं आएगा। इससे थोड़ा अंदर साफ